दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए एक खास पहल की गई है। दिल्ली सरकार सहेली स्मार्ट कार्ड लेकर आ रही है। सहेली स्मार्ट कार्ड के कई फायदे मिलने वाले हैं। डीटीसी और क्लस्टर बसों में सहेली स्मार्ट कार्ड से मुफ्त यात्रा हो सकेगी। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत इसे जारी किया जाएगा। कार्ड धारक का नाम, उसकी फोटो भी उसमें रहेगी। सहेली स्मार्ट कार्ड गुलाबी कागज की जगह लेने वाला है। सहेली स्मार्ट कार्ड क्या है, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। डीटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए आपको करना होगा। बैंक डीटीसी शाखा में जाकर केवाईसी प्रक्रिया को आपको पूरा करना होगा और ज़रूरी दस्तावेज होंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, फोटो और अन्य बैंक के केवाईसी भी दस्तावेज आप यूज़ कर सकते हैं। कार्ड पंजीकृत पते पर डाक के जरिए भेज दिया जाएगा। खो जाने पर बैंक की शर्तों के अनुसार डुप्लीकेट कार्ड मिलेगा। कार्ड जारी या फिर रखरखाव के लिए बैंक मामूली शुल्क दे सकता है। डीटीसी और क्लस्टर बसों में इससे मुफ्त यात्रा होगी। इससे ये फ़ायदा मिलने वाला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी कि आखिर सहेली स्मार्ट कार्ड क्या है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। AFCS से सक्रिय करना इससे ज़रूरी होगा। क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है। डीटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। इसे देखिए होगा क्या, महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए ये सहेली स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है। ये एक व्यक्तिगत कार्ड होगा जिसमें नाम होगा और फोटो होगी। केवल दिल्ली के निवासी महिलाओं और ट्रांसजेंडर जो 12 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, मुफ्त यात्रा के पात्र वो इसमें होंगे। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीतू जो हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही है, सीधे उनका रुख हम कर लेते हैं। नीतू, सहेली स्मार्ट कार्ड सरकार की तरफ से जो पहल अब की जा रही है, इससे किस किस तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, दिल्ली में तो ये अपने आप में गेम चेंजर साबित होगा। पूजा, याद हो आपको, कई साल हो गए अब दिल्ली सरकार ने एक पहल शुरू की थी जिसमें महिलाओं को फ्री में बस करने की जो सुविधा है वो दी जाने लगी थी। लेकिन इसकी आड़ में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के टिकट के नाम पर जो पैसों का हेरफेर हो रहा था डीटीसी में, वो सामने आया था। जिसके बाद जब सरकार बनी तभी जब सत्र शुरू हुआ था विधानसभा का, तो प्रस्ताव में भी रखा गया था कि हम डीटीसी में कार्ड लेकर आएंगे। एक सहेली कार्ड नाम होगा जिसका ट्रांसपेरेंसी बनाए रहना उसका मकसद होगा। ट्रांसपेरेंसी कुछ इस तरह से कि हर महिला के लिए वो कार्ड अलग अलग अवेलेबल होगा। आपको फिर बसों में बार बार टिकट नहीं लेना पड़ेगा। वर्तमान सरकार का आरोप है कि पिछली सरकार टिकट के नाम पर पैसों का गबन करती थी, ज़्यादा टिकट काट ली जाती थी, जितनी महिलाएं यात्रा नहीं करती थी। कुछ महिलाएं जब बस स्टैंड पे हाथ रोककर बस रोकने का इशारा भी करती थी तो बस को रोका नहीं जाता था। यानी कहीं ना कहीं महिलाओं को बस में सफ़र नहीं करने दिया जा रहा था और उनके नाम पर टिकट जो थी वो बराबर काटी जा रही थी। ये वर्तमान सरकार के आरोप थे। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए, इसके लिए सहेली कार्ड बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा कार्ड होगा जो प्रॉपर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके घर आने तक ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखेगा। आपको अपना कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे आपके घर का एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो बैंक से आपके केवाईसी से संबंधित हो। अब अगर जैसे ही बैंक और आपके दस्तावेज़ों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी पहले वहीं पे आ जाती है। दूसरा, आपके सहेली कार्ड पर आपकी फ़ोटो भी लगी होगी, यानी आपके कार्ड पर कोई और ट्रैवल नहीं कर सकता, आप ही अपने कार्ड पर ट्रैवल करेंगी। नंबर 2, तीसरा, अगर आपका कार्ड खो जाता है तो आपको इसकी जानकारी साझा करनी पड़ेगी और फिर आपको डुप्लीकेट नया कार्ड मिलेगा, जो अक्सर हमने देखा है जैसे किसी का आधार खोता है, पैन खोता है या बैंक के कोई इंपॉर्टेंट दस्तावेज खोते हैं, वैसे ही ये जो सहेली कार्ड होगा वैसे ही माना जाएगा। जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड, ATM डेबिट कार्ड हमारे घर पहुंचता, वैसे ही डाक के ज़रिए ये हमारे घर पहुंचाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अब महिलाओं को बस में घुसकर टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है। 12 साल से जिसकी अधिक आयु है वो ये कार्ड अपने लिए बनवा सकता है। सारी जो डिटेल होगी वो ऑनलाइन होगी। डीटीसी के पोर्टल पर आप चाहिए आराम से रजिस्ट्रेशन करिए, बैंक चाहिए केवाईसी कराइए और आपका जो कार्ड है वो घर बनकर आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी देने का वो तरीका कि अब टिकट का जो एक झमेला भी होता था और जिसके नाम पर गबन की बातें सामने आ रही थी कि पैसों का गबन हो रहा था, हेरफेर हो रही थी,
उन तमाम चीज़ों पर अब एक ब्रेक सा लगेगा। ये काफ़ी इजी प्रक्रिया इसको रखा गया है, ऑनलाइन हो गई है। कुछ मामूली जो शुल्क है वो ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे ही आपको कार्ड दिया जाता है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कई कार्डों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमारा क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो। ये तमाम जो कार्ड है इसके लिए भी बैंक को छोटा मोटा एक शुल्क देना पड़ता है उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो उसी तरह का एक छोटा मोटा सा शुल्क रख रखाव के लिए जो होगा वो बैंक में जमा होगा। इसको छोड़कर जो यात्रा होगी वो पूरी तरह से फ्री होगी। एक कार्ड होगा जो पिंक कलर का होगा। इसको लेकर जो प्रस्ताव है वो विधानसभा सत्र में ही आ गया था और अब इस पर जो तैयारियां हैं वो तेज़ होने वाली हैं और ये प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। डीटीसी पोर्टल पर इसकी जानकारी साझा कर दी गई है और डीटीसी पोर्टल पर ही इसका रजिस्ट्रेशन जो है पूजा वो भी शुरू हो जाएगा। नीतू, अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, बसेस में ट्रैवल करने वाले बहुत ज़्यादा हाई क्लास लोग नहीं होते हैं, इधर मिडिल क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं या फिर गरीब तबका ट्रैवल करता है। उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, केवल एक ऑनलाइन प्रक्रिया ही है, या फिर जो लोग नहीं, जिनकी पहुँच है इतनी कि वो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अपना कार्ड बनवा सके, उनके लिए कुछ विकल्प भी है, उनकी हेल्प करने के लिए भी कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल पूजा, ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। डीटीसी ने डीटीसी मित्र भी बना रखे हैं। जैसे अगर आप किसी बैंक जाती हैं, वहाँ एक प्रोसेस शुरू हुआ था आज से कुछ साल पहले। वो इसी बिल्कुल जो आप कह रही हैं, बहुत सारे लोग पढ़े नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वो जब बैंक पहुँचते हैं, चाहे फॉर्म भरना हो से लेकर ज़रूरी दस्तावेज जमा करना, वो प्रोसेस उन्हें समझ नहीं आता। उसके लिए बैंक मित्र जो है वो अपॉइंटमेंट थे। ऐसा ही डीटीसी के पास भी सुविधा है। यानी अगर आपको ऑनलाइन प्रोसेस समझ नहीं आता, आप किसी भी डीटीसी बस डिपो जाते हैं, तो वहाँ जो लोग होते हैं वो आपकी इस प्रोसेस में मदद करने के लिए तत्पर होंगे। यानी अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं या आप ऑनलाइन प्रोसेस को समझते हैं, तो बिल्कुल आप अपने फ़ोन से ही ऑनलाइन प्रोसेस कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस नहीं जानते हैं, आप स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं, तो आप डीटीसी बस डिपो जाकर इस प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। वहाँ अपने दस्तावेज लेकर ये जो सहेली कार्ड है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही रखा गया है। इसे सरल और आसान बनाने के लिए आप डीटीसी डिपो पर जाकर इसकी और जानकारी ले सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं, ये गेम चेंजर देखिए ऐसे साबित होगा कि मान लीजिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गरीब तबके के लोग ही ज़्यादातर बसों में ट्रैवल करते हैं या जो मिडिल क्लास के होते हैं। हाई क्लास के लोग अपनी गाड़ियों से ही ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे में जो प्रोसेस है इसका वो भी इजी है कि अब भारत में आधार कार्ड एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो हो ना हो हर किसी के पास अब हो गया है। आप आधार कार्ड दे सकते हैं। बैंक में खाता भी नॉर्मली हर घर में खुला होता है लोगों का, बैंक के खाते के जरिए करा सकते हैं। पैन कार्ड और चलिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे लोगों पर नहीं हो सकती हैं। लेकिन आधार और आपके घर का एड्रेस, आपका इलेक्शन आईडी कार्ड या आपकी बैंक की डिटेल्स, यानी आपका कोई भी ऐसा प्रूफ पूजा जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो, क्योंकि वो डाक के जरिए आएगा। दिल्ली का निवासी होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पहचान पत्र दिल्ली सरकार को चाहिए आपका, कि कोई और आकर यहाँ पर अपना सहेली कार्ड तो नहीं बनवा रहा है। यानी आप दिल्ली के निवासी हैं, इसलिए आपका दिल्ली से जुड़ा कोई एक प्रूफ काफ़ी है सहेली कार्ड बनवाने के लिए। ठीक है नीतू, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो पहले जो गुलाबी टिकट्स मिलती थी, अब उसकी जगह ये कार्ड बनाया जा रहा है और जो प्रक्रिया है हमारी सहयोगी ने आपको अच्छे से समझा दी है।